सरोकार। नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। बीजेपी अपने 400 पार वाले नारे के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है, तो वहीं इंडिया अलायंस के नेता भी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। रायबरेली में पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी दिखे थे, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट वाराणसी सीट को साधने के लिए प्रियंका गांधी और डिंपल यादव रोड शो करती हुई नजर आई। आखिर क्या है पीएम मोदी के गढ़ को भेदने का ये पूरा अलायंस का प्लान, और क्या आसान होगा ये पूरा का पूरा खाका, देखें इस रिपोर्ट में। लोकसभा का चुनाव अपने अंतिम दौर में है। महज एक चरण का चुनाव बाकी है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक कर चुनावी समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। वहीं बीजेपी इस बार भी मोदी के चेहरे पर इस चुनावी वैतरणी को पार करने की जुगत में है। ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी अपना हर चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ती आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत में एक बार फिर से लोगों के मन में आस्था का भाव जागृत किया है, उससे जनता में पीएम मोदी को लेकर एक अलग तरह की लहर बनी हुई है। हालांकि बीजेपी लगातार अपने हर भाषण में जीत का दावा करती आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की हुंकार भरता नजर आ रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की 79 सीटों पर गठबंधन की जीत तय है, तो वहीं क्यूटो यानी वाराणसी में जंग जारी है। देखिए, इस बार यूपी इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें जिता रहा है। एक में लड़ाई में है, बल्कि 79 जीत रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस बात से कहीं न कहीं वाकिफ है कि बीजेपी को वाराणसी में हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिर भी विपक्ष जीत का दावा पेश करता दिखाई दे रहा है। वाराणसी में पीएम मोदी को टक्कर दे पाना इतना आसान नहीं। हालांकि कांग्रेस ने वाराणसी सीट की जिम्मेदारी इस बार कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय के कंधों पर दी है। अजय राय भी कांग्रेस के विश्वासों पर खरा उतरने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं नरेंद्र मोदी भी जनता का भरोसा जीतने के लिए इमोशनल कार्ड खेलते नजर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद को मां गंगा का बेटा बताया है। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माई है। मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। महिला वोटर्स को साधने के लिए इस बार विपक्ष ने भी बड़ा दांव चल दिया है। वाराणसी में आधी आबादी को साधने के लिए इंडिया गठबंधन ने अपने 2 बड़ी महिला नेताओं को काशी की सियासी जमीन पर उतार दिया। जी हां, इस बार प्रियंका गांधी और डिंपल यादव एक साथ रोड शो करती देखी गई। इस रोड शो के दौरान जनता का भारी जनसैलाब देखने को मिला। वाराणसी में कांग्रेस महासचिव सपा सांसद की मौजूदगी बता रही है कि इस बार विपक्ष पूरी तैयारी में है। पिछले 2 बार की हार के बाद जिस तरह से विपक्ष के नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उसे देखते हुए वाराणसी में अब कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वाराणसी में भले ही गठबंधन की जीत ना हो पाए, लेकिन ये तय है कि इस बार पीएम मोदी के वोटों पर खासा असर पड़ सकता है। हालांकि ये तस्वीर तो 4 जून को साफ हो जाएगी कि किसने कितना वाराणसी की जनता का दिल जीता। आउटपुट डेस्क 90। आंखों में आस्था का सैलाब लेकर खैमरे में सारी जातें कैद करने का सपना लेकर चारधाम यात्रा करने का जुनून जो है वो हर एक इंसान में नजर आता है। 11 मई से शुरू हुई यात्रा के साथ लाखों की तादाद में लोग चारधाम यात्रा की ओर निकल रहे हैं, लेकिन उन यात्रियों को वहां पहुंचकर ही पता चलता है कि दरअसल में चारधाम यात्रा करना इतना आसान है नहीं। और अगर आप भी चारधाम यात्रा की ओर जाने की ओर सोच रहे हैं तो उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। चारों धाम जाम ही जाम। चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की सुनामी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम पर लगा लंबा जाम। भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद। प्रशासन ने वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की खत्म। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की मौतें।
यूपी सरकार ने भी जारी की गाइडलाइन। आस्था केंद्रों को फर्स्ट डे फर्स्ट शो का फैशन बनाने वाले लोग भी कम नहीं है। चार धाम यात्रा शुरू होते ही लोगों में पहली रील अपलोड करने की होड़ मच जाती है और शायद यही वजह है कि एक साथ इतने लोग चार धाम यात्रा पर निकलते हैं, जिससे पहाड़ों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है और इसी भीड़ के लिए पहाड़ तैयार नहीं है। अभी चार धाम जाएंगे, जाम में फंस जाएंगे। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी 99 किलोमीटर है। वहां तक पहुंचने में 8 से 9 घंटे का वक्त लग रहा है। यमुनोत्री मार्ग पर पालीगढ़ और जानकी चट्टी की दूरी महज 30 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। चार धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पार हो गया है। शुरुआती 15 दिनों में ही श्रद्धालुओं ने ये रिकॉर्ड बनाया है। प्रशासन के अनुसार 10 से 24 मई तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 10.30 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 4.47 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 10 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा के पहले पखवाड़े में यात्रा मार्ग पर 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चार धाम की यात्रा पर आए 52 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है और इनमें से ज्यादातर की मौत हृदयघात से हुई। उन्होंने बताया कि 3 श्रद्धालुओं की मौत गंगोत्री में, 12 की यमुनोत्री में, 14 की बद्रीनाथ और 23 की केदारनाथ में मृत्यु हुई है। इस वक्त चार धाम यात्रा को लेकर जो चिंताजनक तस्वीरें देखने को मिल रही है, उन्हें देखकर आज उत्तराखंड प्रशासन से और चार धाम यात्रा के आयोजकों से कुछ सवाल पूछने जरूरी हो जाते हैं। इतनी भीड़ जिसके लिए ना पहाड़ तैयार ना प्रशासन, जब इंतजाम नहीं थे तो इतनी भीड़ क्यों आने दी? चार धाम रजिस्ट्रेशन को वक्त पर क्यों नहीं रोका गया? जाम में फंसे यात्रियों के लिए क्या इंतजाम किए गए? इस कहर की बद इंतजामी बड़ी आपदा को निमंत्रण नहीं, श्रद्धालुओं की अनियंत्रित संख्या चुनौती या उपलब्धि? अब हम आपको चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं से जुड़े आंकड़े भी बताते हैं, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कैसे अचानक इस बार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं वाली सुनामी आ गई। श्रद्धालु या रील प्रेमी, इस भीड़ की वजह क्या? चार धाम यात्रा के लिए अब तक 26.73 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और अब तक 2.27 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से तीर्थयात्रियों से लगातार सुरक्षित यात्रा की अपील की जा रही है और हेल्थ चेकअप कराकर ही यात्रा करने का अनुरोध किया जा रहा है। दिल की बीमारी से ग्रसित लोगों को यात्रा से परहेज करने को कहा गया है। इसके बाद भी अपने रिस्क पर यात्रा करने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। यात्रा शुरू होने के महज 15 दिनों में मौत का आंकड़ा 50 पार जाने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ।
डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। बाबा साहेब शादी.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।